गुड मॉर्निंग। आज बेटा हमारा जो विषय रहेगा व्याकरण, और व्याकरण में भी आज आप समझेंगे अनुच्छेद लेखन। पहले निबंध आता था, अब 12th में कुछ समय से अनुच्छेद लेखन आता है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, अनुच्छेद को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि अनुच्छेद में हम कितने लगभग शब्द लिखें, है ना, कितने पैराग्राफ लिखें, उसमें हेडिंग डालें या ना डालें। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं समझ पाते, और इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपको समझाया नहीं गया। तो सबसे पहले आज कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, 12th के बच्चे हैं, लिख लेंगे, 10th से लिखते आ रहे हैं, अनुच्छेद नहीं लिख सकते एक पैराग्राफ। तो फिर भी इसको लिखने के लिए कि हमें फुल मार्क्स मिले एग्जाम में, हमारा कोई नंबर ना कटे, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। और इससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि ये अनुच्छेद लेखन होता क्या है, इससे क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं अनुच्छेद लेखन। तो आज यही सारी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अनुच्छेद लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखें, और साथ में एक उदाहरण भी आपके सामने रखूंगी कि हमें अनुच्छेद किस प्रकार लिखना चाहिए, किसी एक विषय को लेकर कि हमें किस प्रकार अनुच्छेद लिखना चाहिए। ये सारी बातें आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद लेखन, सबसे पहले मैंने बताया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनुच्छेद लेखन है क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा जाए अनुच्छेद लेखन क्या है, नहीं पता, बस हमें तो कुछ लिखना है, थोड़ा सा, कितना लिखना, एक पेज, आधा पेज, बस ऐसे कह देते हैं। नहीं, अनुच्छेद लेखन से अभिप्राय है, उसका मतलब है कि किसी विषय से संबद्ध माने जुड़े हुए अपने विचारों को व्यक्त करना। इसमें बेटा आपको एक विषय दे दिया जाएगा और उस विषय पर उससे जुड़े हुए अपने विचारों को व्यक्त करना, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुच्छेद लेखन। कोई आपको एक विषय दे दिया और उस विषय पर आपके उससे जुड़े हुए अपने विचारों को प्रकट करना, व्यक्त करना, लिखना, वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातों से पहले हम एक चीज समझ लें कि इसके गुण क्या क्या होने चाहिए, इसके गुण क्या होने चाहिए। सबसे पहले कसावट का मतलब है एक दूसरे से वाक्य मिले हुए हैं। दूसरा है विषय अनुकूलता, जिस पर हमने जो अनुच्छेद का शीर्षक है उस पर ही हम अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा नहीं है हमारा शीर्षक बिल्कुल अलग है और हम विचार अलग प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम लिख रहे हैं बिल्कुल आज की परिस्थितियों पर, तो बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। हमें अपने विषय पर ही विचार व्यक्त करने हैं। आगे का है संक्षिप्तता, ये बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। इसकी या तो आपको शब्द सीमा दी हुई होगी, और शब्द सीमा नहीं है तो अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेद केवल 100 शब्दों में लिखा जाता है, अधिकतम सीमा 100 शब्द है। और 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ में नहीं लिखना है आपको, केवल एक पैराग्राफ लिखना है, और 100 शब्दों से ज्यादा उसकी शब्द सीमा नहीं होती। या तो आपको दिया हुआ आएगा, इतने शब्दों में लिखिए, इतने से इतने शब्दों में लिखिए। अगर दिया हुआ नहीं आता है और आप किसी विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं तो बेटा आप 100 शब्दों से ज्यादा अनुच्छेद में प्रयोग शब्दों का नहीं करेंगे। फिर है इसका जो मेन पॉइंट है, प्रभावशाली भाषा। भाषा कैसी होनी चाहिए हमारी, प्रभावशाली। हमारे विचार अच्छे हैं, लेकिन उन विचारों को हम भाषा के अनुसार ठीक प्रकार से नहीं प्रकट कर पाए, नहीं लिख पाए, तो हमारा वो अनुच्छेद प्रभावशाली नहीं बन सकता। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसका अभ्यास करें। केवल एग्जाम में जाकर बैठ गए और लिखना शुरू कर दिया जो विषय आया, नहीं, हमें उससे पहले प्रैक्टिस करनी होगी कुछ विषयों की, तभी हम उसे परीक्षा में लिख सकते हैं आसानी से और अच्छे अंक भी ले सकते हैं। अब इसे लिखने के लिए इसके क्या क्या लिखना चाहिए, इसके अंग क्या क्या हैं। एक तरह से हम कहेंगे इसके अंग, इसमें अंग से मतलब है, ये कोई हेडिंग नहीं है,
अंग से मतलब है कि हमें क्या क्या इसके अंदर देना है। सबसे पहले कोई भी मैं आपको बता दूं, भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए अनुच्छेद में निबंध की तरह कोई हेडिंग नहीं आएगा। ये मैंने केवल आपके समझाने के लिए लिखे हैं। भूमिका मतलब कहीं आप अलग तो लिखोगे, अपने मस्तिष्क में तो विचार करोगे, या कहीं अलग लिखोगे कि सबसे पहले भूमिका कहते हैं शुरुआत, हमें अनुच्छेद की शुरुआत करनी है तो हमें कैसे करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, ये तो हम सोचेंगे या बिना सोचे लिखना शुरू कर देंगे। ये हेडिंग कहीं नहीं डालेंगे, कहीं भी हेडिंग नहीं डालेंगे, अलग से लिख लेंगे ताकि हमारी एक रूपरेखा बन जाए कि हमें शुरुआत में ये देना है ना, विषय वस्तु देनी है, फिर जो टॉपिक पूछा गया जो विषय है वो देना है, और फिर उसका एक तरह से निष्कर्ष देना है कि वो टॉपिक जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। तो आप बार बार मैं कह रही हूँ आपको हेडिंग कहीं भी नहीं लिखने हैं, ये आप कहीं और अलग से लिख लेंगे कि ये 3 चीजें हमें इसके अंतर्गत देनी होती हैं। सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, फिर उसकी विषय वस्तु, और बाद में जो हम लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, तब आपका अनुच्छेद हुआ। अगर आपने लिख दिया लेकिन पढ़ने वाले ने पढ़ लिया, उसे समझ में ही नहीं आया कि किस विषय पर लिखा गया, तो वो बेटा जी आपका अनुच्छेद प्रभावशाली नहीं माना जाएगा, प्रभावशाली नहीं माना जाएगा। हमें पढ़ते ही समझ में, पढ़ने वाले को पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि इसने अच्छा इस विषय पर लिखा है, तब आपका वो अनुच्छेद प्रभावशाली होगा। अब ये बात आई अनुच्छेद क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके अंग क्या हैं। अब हम लेते हैं जो मेन पॉइंट आते हैं आपके मुख्य बिंदु कि अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कि जिस समय हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अभी तक हमें ये भी नहीं पता था कि अनुच्छेद कितने पैराग्राफ में लिखा जाता है। लिखते जा रहे हैं, एक पेज लिख दिया, आधा पेज लिख दिया, लेकिन हमें नहीं पता, बस लिख दिया हमने। तो दूसरी बात, इसमें शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, या तो शब्द सीमा दी हुई होगी, नहीं है तो 100 शब्दों से अधिक अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। इसके साथ में आपको यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि लगभग एक लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं शब्दों का, 100 शब्द आप गिनने नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस समय आपके परीक्षा में इतना समय नहीं होता कि आप शब्दों को गिनते रहें, और ना एग्जामिनर गिनकर चेक करता है। एग्जामिनर भी गिनकर इतने बच्चे ने 100 लिखे या 99, ऐसा कुछ नहीं होता। 10, 5, 10, 15 शब्द ज्यादा कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक थोड़ी सीमा रेखा के अंदर आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है कि 100 शब्दों से ज्यादा। अब 100 शब्दों में 110 हो गए तो भी कोई बात नहीं, 115 हो गए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़े कम रह गए तो भी कोई बात नहीं। हमारा विषय स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल काउंटिंग वहां कोई नहीं करता, लेकिन जो एक सीमा रेखा दी गई है वो दी गई है 100 शब्द, इससे ज्यादा नहीं। अब ये सारी बातें आपने देख ली। अब हम देखेंगे कि लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यही पॉइंट है कि अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। 100 शब्द होने चाहिए, या तो आपको वर्ड लिमिट, शब्द सीमा दी हुई है, अगर शब्द सीमा दी हुई नहीं है तो 100 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लगभग 2, 4, 5, 10 शब्दों का कोई अंतर नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही पैराग्राफ होना चाहिए अनुच्छेद में, 2, 3, 4 पैराग्राफ नहीं होते हैं कभी भी। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, वाक्य छोटे छोटे व एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उस विषय से संबंधित हों। छोटे हो तो वाक्य समझ में आएंगे, लेकिन वो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हों। ऐसा नहीं एक वाक्य तो हमने कुछ लिख दिया शुरुआत का और उसके साथ दूसरा वाक्य लिख दिया उसके आखिरी निष्कर्ष का, नहीं। हमें जो क्रम है उस क्रम को अपनाना पड़ेगा, एक दूसरे से वाक्य जुड़े हुए होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिया है कि भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। भाषा सरल होनी चाहिए। अगर हमने क्लिष्ट भाषा का या बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग कर दिया तो पढ़ने वाले को तो आधों को समझ में ही नहीं आएगा, ज्यादा क्लिष्ट भाषा समझ में नहीं आएगी। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, लेकिन पढ़ने वाले पर अपना प्रभाव छोड़े, ऐसी होनी चाहिए। मैंने यहाँ भी ये बताया था जब गुण बताए थे कि प्रभावशाली भाषा का बहुत महत्व
जो प्रभावशाली भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यही आपके अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाता है। अब है भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। इसके बाद है अनुच्छेद के आरंभ में सूक्ति, उदाहरण, काव्य पंक्ति लिख सकते हैं। आपको अगर अपना अनुच्छेद प्रभावशाली बनाना है तो बेटा कोई सूक्ति से आप शुरुआत कर सकते हैं, किन्हीं काव्य पंक्तियों से कर सकते हैं, है ना, और या उदाहरण देकर शुरुआत। लेकिन उदाहरण इतना लंबा चौड़ा ना हो आपका कि आपके 100 शब्द उसमें ही पूरे हो जाएं, या 40 शब्द नहीं, बहुत छोटा सा 1-2 पंक्ति का हो, एक पंक्ति का ज्यादा से ज्यादा। या कोई हम सूक्ति ले सकते हैं, है ना, कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई थी, ये सूक्ति है। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई थी, मतलब समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। तो इसमें किसका महत्व आ गया? समय का महत्व। समय के महत्व पर आपको दे दिया, लिखिए समय के महत्व पर अनुच्छेद, और आपने इस सूक्ति से शुरू किया तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका, बहुत प्रभावशाली अनुच्छेद होगा। कोई आप काव्य की पंक्ति से भी उदाहरण शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत में उसे प्रभावशाली बनाने के लिए आप ये भी डाल सकते हैं, सूक्ति, उदाहरण या काव्य पंक्ति लिख सकते हैं। इसके बाद एक ही वाक्य को बार बार न दोहराएं। मतलब अगर क्या होता है, निबंध में भी हम देखते थे, अनुच्छेद में भी हम देखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही वाक्य को बार बार दोहराते रहते हैं। अगर कंप्यूटर का आ गया, आज के समय में कंप्यूटर का बहुत महत्व है, कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार नहीं दोहराना है क्योंकि हमारी शब्द सीमा है। अगर एक ही वाक्य को हम बार बार दोहराएंगे तो एक तो हमारी शब्द हमें लिखने को कम पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो हम मैटर देना चाहते हैं उसके लिए नहीं शब्द सीमा बचेगी। दूसरा, वो प्रभावशाली भी नहीं होगा। अब एक ही वाक्य को जब पढ़ने वाला बार बार पढ़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा क्या? एक ही वाक्य को बार बार बीच बीच में पढ़ता रहे, नहीं। तो हम इस बात से बचें कि एक ही वाक्य को बार बार न दोहराएं। आगे का मैंने लिखा है, भूमिका व उपसंहार की आवश्यकता नहीं। मैंने बार बार कह रही हूँ आपसे इस बात को, बेटा ये सारे पॉइंट, संकेत, बिंदु, रूप रेखा, ये सारे पॉइंट निबंध में आते हैं। अनुच्छेद में कोई भी हेडिंग नहीं आएगा, कोई हेडिंग नहीं आएगा। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं कि आप अपनी रूपरेखा, इसमें भी मैंने दिया है कि रूपरेखा या संकेत बिंदु बना लें, कहीं अलग बना लें, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें शुरुआत में क्या देना है, इसकी विषय वस्तु क्या देनी है, और जो हमें निष्कर्ष देना है वो कैसे देना है, जो हमें समापन करना है, उस अनुच्छेद को समाप्त करना है, कैसे करना है। तो जब तक हम अलग नहीं बनाएंगे तब तक हम कैसे, मतलब अपने आप ही लिखते जाएंगे, कुछ भी मन में आया लिख दिया, नहीं। उसके लिए हमें ये बिंदु बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये बिंदु को आप कहीं अलग बनाएंगे। कहीं भी अनुच्छेद में कोई हेडिंग नहीं आएगा, कोई रूपरेखा, कोई प्रस्तावना, कोई भूमिका, कोई उपसंहार, कुछ नहीं आता है। केवल एक पैराग्राफ में उस विषय से संबंधित अपने विचारों की प्रस्तुति होती है। ठीक है। अनुच्छेद में केवल एक ही विषय का वर्णन हो, ये सबसे अहम पॉइंट है जिसे मैं आपको समझाने जा रही हूँ बेटा। अनुच्छेद में क्या होता है? अनुच्छेद में होता है कि जो विषय आपको दिया गया है केवल उसका वर्णन करो, क्योंकि आप बंधे हुए हो वर्ड लिमिट में, शब्द सीमा में। अगर आपने उसका विस्तार से वर्णन कर दिया तो वो तो क्या हो जाएगा, निबंध। अब माना मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, विषय दे दिया कंप्यूटर दे दिया, या आज के समय की आवश्यकता कंप्यूटर, ये विषय दे दिया। तो अब आपको जो लिखना है वो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण लाभ लिखने हैं केवल, क्योंकि जो विषय देने वाला है वो कंप्यूटर की अच्छाई जानना चाहता है, उसका महत्व जानना चाहता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सारी लिखने के बाद क्या लिख देते हैं, इसमें कुछ कमियां भी हैं, दोष भी हैं, है ना। इसका बच्चे अनुचित प्रयोग करते हैं, इंटरनेट पर जाकर वो चीजें देखते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब की नहीं है। इसका जो अपराधी लोग होते हैं वो भी दुरुपयोग करते हैं, नेट से बहुत सारी चीजें लिख देते हैं। लेकिन बेटा ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसे अच्छे से समझ लो। अगर आपसे केवल
कंप्यूटर पूछा है तो कंप्यूटर का महत्व ही देंगे, उसकी उपयोगिता ही देंगे। उसके हमें पता है कि उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, हमें पता है उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन हम उन नेगेटिव पॉइंटों को नहीं देंगे, उसे उस समय इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो शब्द सीमा है। अगर हमने सब एक साथ सबको ले लिया, लाभ हानि ये वो, तो फिर तो हमारी शब्द सीमा कहाँ रही? फिर तो हमारे 100 शब्दों से कहीं ज्यादा बैठ जाएंगे और वो निबंध हो जाएगा, अनुच्छेद नहीं रहेगा। वो अनुच्छेद ना रहकर निबंध हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो केवल आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो विषय दिया जाए और विषय का भी जो पक्ष दिया जाए, आप केवल उसी पर लिखें, अपनी तरफ से कुछ भी ना लिखें। अगर वो कह रहा है आज के कंप्यूटर की जो हानियां हैं वो लिखिए, आपको कंप्यूटर की हानियां या क्या क्या दोष हैं वो दे रहा है, तब आप उसकी कमियां गिनाएंगे, फिर महत्व नहीं गिनाएंगे। उस समय महत्व नहीं गिनाएंगे, केवल उसकी कमियां गिनाएंगे। तो जो भी एक पक्ष दिया जाए आपको, आप उस पक्ष पर लिखेंगे, अपनी तरफ से सारे पक्षों को मिलाने का प्रयास निबंध की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है। अगर सबको हमने एक साथ जोड़ दिया तो हम उतनी शब्द सीमा में अपने अनुच्छेद को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये चीज क्लियर हुई? अब जो आखिरी पॉइंट है आपका, वो मैंने पहले ही समझा दिया। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा संकेत बिंदु बना लेने चाहिए। क्यों बना लेने चाहिए? मैं बार बार कह रही हूँ कि कहीं लिखेंगे नहीं अनुच्छेद में, एक भी हेडिंग नहीं आएगा, लेकिन हम कहीं अलग बना लें ताकि हम जब शुरुआत करें तो हमें पता हो कि हमारी शुरुआत कैसे होगी। अगर हम बीच का विषय लिख रहे हैं तो हमें पता हो कि हमारा विषय कहाँ आना है और बाद में हमें क्या लिखना है, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया कि जब हम उसका अंत करते हैं तो पढ़ने वाले को पता लग जाना चाहिए कि इसने किस विषय पर यह अनुच्छेद लिखा है, ये क्लियर होना चाहिए। अब ये सारी चीजें तो मैंने समझा दी, अब ये समझ में कैसे आएंगी आपको, मैं बताती हूँ एक उदाहरण देकर। एक उदाहरण देती हूँ कि आज मैंने कहा ये आपका भी, ये कंप्यूटर का ही महत्व है आज के समय में, नेट का ही महत्व है, इंटरनेट का, कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ कोरोना के समय और आप घर में अपनी क्लासें ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं। क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो इतनी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे हमने पहले फोटो भेजे, फिर हमने और क्लासें ली, फिर अब करते करते ये आ गया कि हम आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये किसका महत्व है? कंप्यूटर का। और आपको विषय दे दिया गया कि कंप्यूटर आज की आवश्यकता या कंप्यूटर एक जादू, इस तरह से आपको विषय आ गया। तो आप जो शुरुआत करेंगे, आपकी जो शुरुआत होगी, इसका उदाहरण देकर मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से शुरुआत करेंगे और उसके अंदर क्या लिख सकते हैं। आपको आ गया कंप्यूटर एक जादू या कंप्यूटर आज की आवश्यकता, तो आप क्या लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? अब हमारे दिमाग में आप कहीं अलग लिख लें या अपने दिमाग में बना लें कि हमें क्या क्या देना है। सबसे पहले हमें भूमिका देनी है, शुरुआत करनी है, उसके बाद हमें कंप्यूटर का महत्व बताना है और हमें निष्कर्ष में ये देना है कि कंप्यूटर आज की आवश्यकता है। तो हमारे दिमाग में आ गया कि हमें क्या क्या चीजें, इसमें 3 चीजें देनी है जो मैंने आपको बताया। हमें भूमिका शुरुआत कैसे करनी है, बीच में उसकी विषय वस्तु कंप्यूटर का महत्व बताना है और हमें उपसंहार मतलब एक तरह से निष्कर्ष बाद में क्या लिखना है कि सबको समझ में आ जाए कि हमने कंप्यूटर के बारे में, उसके महत्व के बारे में लिखा। जैसे अब हम शुरुआत करते हैं, हमें हेडिंग कुछ भी नहीं डालना, हमने अलग बनाई ये पॉइंट, तो हमने शुरुआत कर दी, है ना। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने कंप्यूटर के रूप में हमें एक ऐसा साधन उपलब्ध कराया है जिसकी हर क्षेत्र में आज उपयोगिता दिखाई दे रही है। पहले मनुष्य जिस कार्य को बड़ी कठिनाई से बहुत समय में कर पाता था कंप्यूटर के द्वारा, आज उसे कुछ ही समय में पूरा कर लेता है। कंप्यूटर ने तो मानो विश्व को ही छोटा बना दिया है। पहले हमने प्रस्तावना दे दी, फिर हमने ये दिया, विश्व को ही छोटा बना दिया है।
इंटरनेट द्वारा गूगल, याहू आदि वेबसाइटों पर के जरिए पूरे विश्व के सभी खबरों को, समाचारों को हम घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी देश के, विश्व के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा है, इंटरनेट के द्वारा ईमेल से हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केवल उसका ईमेल अकाउंट और पासवर्ड हमें पता होना चाहिए। आज घर बैठे बिजली का बिल हो, रेलवे में आरक्षण हो, किसी भी विषय, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विषय की जानकारी हो, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, चिकित्सा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, और जितने भी हम, कोई भी फॉर्म हमें भरना है, हम नेट के द्वारा भर देते हैं घर बैठे। हम पेमेंट नेट के द्वारा कर देते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें जाके लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। हम पैसे का लेन देन भी इसी से कर लेते हैं। तो कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। मनोरंजन भी ये हमारा करता है, इस पर हम खेल भी खेल सकते हैं। तो वास्तव में आज के समय में कंप्यूटर तो एक जादुई पिटारा है, जिससे हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर आज की आवश्यकता। आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी आपने देखा कि आपने केवल एक पक्ष लिया, उसका महत्व, उसकी हानियां नहीं गिनाई मैंने। केवल हमें जो पूछा जाए उसी विषय को देना है, उसी पक्ष को देना है, अपनी तरफ से इसमें कुछ और नहीं जोड़ना घटाना। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्यूटर का। अब आप खुद भी इस विषय पर, मैं आपको भी एक विषय दे रही हूं कि आप कंप्यूटर आज की आवश्यकता, इस विषय पर स्वयं अनुच्छेद लेखन करेंगे, मतलब अनुच्छेद लिखेंगे इसके लिए आप। तो ये आपका